बाजार की बड़ी बातों के साथ करते हैं लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन, जबकि बाजार में रौनक, मजबूती, तेजी का दौर देखने को मिला है। काफी गिर चुके हैं बाजार, उसके बाद ये तेजी है, तो इस तेजी को किस तरह से देखना, इस पर आगे बातचीत होगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें 23,320 के स्तर पर निफ्टी हरे निशान के साथ 100 अंकों की मजबूती देखते हुए बैंक निफ्टी में इस वक्त आउट परफॉर्मेंस है। बैंक्स फाइनेंशियल से जुड़े सारे के सारे स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के सभी 12 प्लेयर्स में मजबूती का रुझान। इस वक्त करीब 600 अंकों की तेजी 49,350 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी करता हुआ ट्रेड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों में चौतरफा खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, करीब 1.5% की मजबूती इस वक्त आप देखेंगे, और सारे के सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी हम देख रहे हैं कंजम्पशन थीम आज बिगड़ी हुई। एफएमसीजी स्टॉक्स में दबाव है। टाटा कंज्यूमर एचयूएल करीब 2 से 3% गिरते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर भी बैक सीट पर बैठा हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज डीएलएफ में बिकवाली का दबाव इस वक्त, भले ही निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में हम देख रहे हैं कह सकते हैं मोमेंटम या कोशिश संभलने की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स यहां से नहीं आ रहे हैं। बैक सीट पर ये दोनों सेक्टर्स इस वक्त आप देख पाएंगे। लेकिन चलिए अंश भिलवार से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि मिड डे मार्केट एक्शन आखिरकार कैसा दिख रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कौन से हैं, ड्रैगर्स और साथ ही कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं। अंश बताइए। बिल्कुल, शुरुआत निफ्टी से करेंगे। निफ्टी देखें तो आज के दिन के जो उतली स्तर है वहाँ से थोड़ा बिकवाली होता हुआ नजर आया है। दरअसल ये फ्राइडे के क्लोज के लेवल के आसपास है, 23,400 से 430 के आसपास का वहाँ पे क्लोज हुआ था, वहाँ पर ये आज थोड़ा रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। आज हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, बट ये लेवल से जहाँ पे हमें थोड़ा सेलिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक आज का टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आता है। 3 सेशन से इसमें खरीदारी चल रही है, कुछ 2.5% की तेजी के साथ इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिस्ट में स्टॉक्स देखें तो पंजाब सिंध, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स है जिनमें करीबन 4 से 7.5% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स नजर आ रहा है। 5 सेशन से लगातार इसमें बिकवाली चल रही है, तो काफ़ी बेयरिश सेंटिमेंट बना हुआ है। स्टॉक्स भी यहाँ देखें तो टाटा कंज्यूमर, एचयूएल और ब्रिटानिया में 1.5 से 2.5% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे बीएसई एक स्टॉक है जो काफ़ी फोकस में है, काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए थे जिसके चलते हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे पहले LNT टेक की बात करेंगे। नंबर आए थे इनलाइन थे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी। उन्होंने बताया कि FY26, FY25 से भी बेहतर रह सकता है, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। HDFC लाइफ भी यहाँ पे फोकस में है, भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, इसके भी नतीजे आए थे। और मेन VNB ग्रोथ में काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसके चलते इसमें भी पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ काफ़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए हैं जो काफ़ी पॉजिटिव है इस स्टॉक को लेकर। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड डे मार्केट एक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए अब मार्केट की चाल पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अपना फंडामेंटल टेक लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त हम देखें तो हरे निशान के साथ बाजार में ट्रेड, बैंक निफ्टी, बैंक्स फाइनेंशियल्स में मजबूती है। लेकिन सर पिछले 3 दिनों से मजबूती जरूर देख रहे हैं, लेकिन बाजार में गिरावट भी काफी झेली है। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को और आपके फंडामेंटल आउटलुक्स क्या होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपको और सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो रुझान बेहतर हुआ दिख रहा है। कल जिस प्रकार से हमने रुझान उठा पटक का देखा था, वोलेटिलिटी इंडिया विक्स भी ऊपर के तरफ थी, 15 के पार थी अगर मेरी याददाश्त सही है। तो आज थोड़ी बहुत शायद इंडिया विक्स भी नीचे के तरफ दायरे करते हुए कामकाज करती होगी। नतीजे अच्छे आ रहे हैं मानसी। मैं ये कहूंगा कि आज की जो स्थिरता हम देख रहे हैं उसका मेरे ख्याल से पूरा श्रेय जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, हालांकि बहुत कम आए हैं तीसरी तिमाही के, लेकिन जितने भी नतीजे हमने अब तक देखे हैं वो कोई बड़ा नकारात्मक सी परिस्थिति खड़ी होती हुई नजर नहीं आती है। अनुमानित शायद आने वाले जितने भी तिमाही नतीजे हैं तीसरी तिमाही के, वो भी इसी प्रकार का है, ऐसे अनुमान लगा करके चल रहे। अगला हफ्ता जो है मानसी वो थोड़ा बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि सोमवार 20 तारीख को अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे और ओवल ऑफिस और अपना कार्यकाल संभाल लेंगे। उसके पश्चात क्या रणनीति वो कहते हैं टैक्स कट अमेरिका को लेकर के, और जो खास करके टैरिफ्स में बढ़ोतरी की बात करी है उस पर किस प्रकार के बयानबाजी आती है, वहां पर नजर बनी रहेगी। और धीरे धीरे करके हम 1 फरवरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि बजट का दिन है। शायद इसको लेकर के भी थोड़ा बहुत उत्साह बाजार में आता हुआ दिखेगा। 23,400 से लेके 23,500 ये शायद थोड़ा बहुत ऊपरी तरफ का पड़ाव है
जिसको पार करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। नीचे में हमारा अनुमान है कि 23,000 और 23,200, तो ये दायरेबंद कारोबार होने की उम्मीद है। सर, सिएट ऑटो एंसिलरी की चाल को इस वक्त कैसे देखा जाए, और इनके नंबर्स की भी अगर बात करें, रेवेन्यूज में बढ़ोतरी जरूर दिखी, लेकिन उसके अलावा मार्जिन्स और प्रॉफिट्स में कंसर्न थे। तो मानसी देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं कि क्षेत्र हमें बहुत अच्छा लगता है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ओईएम सेगमेंट में। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप ऑटो क्षेत्र अच्छा करेंगे ऐसी धारणा रखते हैं, तो उसके साथ साथ ऑटो एंसिलरी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अच्छा करेगी। टायर क्षेत्र में हमें जो पसंद आती है वो है अपोलो और जेके टायर्स। सीएट पर बहुत समय पहले हमारी राय थी, फिलहाल राय नहीं है, इसलिए सीधे सीधे राय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन एक चीज, जब आप बात कर रहे थे मैनेजमेंट से, तो एक चीज मैंने देखी वो है कि इनका रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत बड़ा है, करीबन 54% के आसपास का। और बढ़ता हुआ मार्केट, ये कह रहे थे कि ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके। और जिस प्रकार से टाइप हो रहा है 25% का, ये न्यू लॉन्चेस को लेकर के टाइप की बात कर रहे थे। एक ही दिक्कत है, गिरता हुआ रुपया और चढ़ता हुआ कच्चे तेल के दाम, ये थोड़ी बहुत परिस्थिति कमजोर कर सकती है छोटी मध्यम अवधि के लिए। लेकिन ये भी हमने देखा है, जैसे ये भी बता रहे थे, प्राइस हाइक निरंतर ली है और उपभोक्ताओं को आखिरकार उसकी भरपाई करनी पड़ती है। गौरांग सर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और मैनेजमेंट कंपनी के हालात पर भी अपना टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।